जो मेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम का है, इसको कम से कम ध्यान में रखिए। और मेंस ही सब कुछ है इस एग्जाम। उसने खुद कहा कि ये पूरा एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेंस है, जिसको तैयारी करना चाहिए। सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट या सब कुछ मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और क्या है बताओ कि आपका कंटेंट कैसा, नए एनर्जी देने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, इसको बोलते हैं एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है हमारा। जब आप 15-20 क्वेश्चन लिख लेते हो तो आपको पता लगता है आंसर राइटिंग में 3 मुख्य पार्ट होता है। कोई बताएगा क्या क्या, बताओ। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे अच्छे से तो आप मेंस में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलो बच्चों, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग मेंस के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेंस के बारे में मैं बता रहा हूं ये आपके बहुत काम का है, इसको कम से कम ध्यान में रखिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा टारगेट क्या, जैसे अभी एग्जाम हुआ है प्री का, ठीक है, बहुत चर्चा चल रहा है, पेपर बहुत टफ आया है, पेपर बहुत एब्सर्ड है, कई लोग कह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि भाई प्री ही मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि यूपीएससी का प्री लगभग लगभग ऐसा ही होता है। हालांकि हालांकि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन यूपीएससी का प्री कोई आसान नहीं होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें इस डिस्कशन में ज़्यादा पढ़ना नहीं भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आईएएस बनना। कल मैं बता रहा हूँ, एक टॉपर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, देखना तुम लोग भी, अगर मिलेगा तुम लोग को यूट्यूब में मिलेगा, छोटा सा शॉर्ट रील है। उसमें उससे कहा गया कि आप चौथे अटेम्प्ट में पास किए और इतने अच्छे रैंक लेकर आए, तो आपने मेंस की तैयारी कैसे की? तो उसने कहा कि सर मैं 4 अटेम्प्ट से मेंस की तैयारी कर रही हूँ। ये बात अलग है कि 3 अटेम्प्ट से मेरा क्या नहीं हुआ, प्री। लेकिन जब भी मेरा प्री नहीं होता था, मैं तुरंत क्या शुरू कर देती थी, मेंस की तैयारी। इसीलिए मुझे पक्का पता था कि जिस साल मेरा प्री होगा उस साल मेरा रिजल्ट भी होगा। तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे पूरा साल क्या पढ़ने लग जाते हैं, प्री प्री। जबकि आपका टारगेट प्री पास नहीं करना है, क्या, मेन। और मेंस ही आपका रैंक दिखाता है, मेंस ही आपका कार्डर बताता है, और मेंस ही सब कुछ है इस एग्जाम। उसने खुद कहा कि ये पूरा एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेंस है, जिसको तैयारी करना चाहिए सबको। मेंस की बात करते हैं, मेंस में बच्चों तो 1750 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल कितना का होता है बताओ? इसमें मुख्य रूप से जीएस होता है, जनरल स्टडीज, फिर क्या होता है, ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल जीएस के कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, 250-250 मार्क्स के, हाँ या ना। और ऑप्शनल के कितने पेपर? 2 पेपर होते हैं। और एक क्या होता है, निबंध। निबंध का कितना पेपर? 1 पेपर होता है। तो टोटल देखा जाए तो आपको कितना पेपर देना है बताओ? 4 2 6 और 1 7 पेपर आपको देना है। और हर पेपर में, अगर मैं निबंध की बात छोड़ दूं, ठीक है, तो हर पेपर में, ऑप्शनल की भी बात करें तो हर पेपर में कितने सवाल बताओ? 20 सवाल, 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। और हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग लगभग कितना मिनट मिल रहा है? 7 मिनट। अब इस 7 मिनट में आपको सोचना भी है, क्वेश्चन को देखकर फ्रेम भी करना है और आंसर भी लिखना है। जहां आपका लगभग 1 मिनट क्या जाएगा, केवल उस आंसर के क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग में जाएगा। तो कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, बस मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। आपका अप्रोच एकदम, इसको याद रखना, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के साथ क्या बताओ, प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, टेस्ट। ये 3 बात एकदम दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले बताओ, फिर, और फिर सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट या सब कुछ मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और क्या है बताओ, कंटेंट। क्या आपका कंटेंट कैसा है?
और कंटेंट कहाँ से पता लगेगा, कंटेंट कैसे आप करोगे इनरिच? इसके लिए आप अपना क्या बनाओगे बताओ? नोट्स जो आप बना रहे हो क्लास में, हाँ या ना? तो क्या वही नोट्स सर हमारे काम आएगा? नहीं, नोट्स आपके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा नोट्स बनाने का तरीका बदलो। कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ क्लास में बनाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा तरीका बदल लो। 2-2 पेज 3-3 पेज का एक टॉपिक पर नोट्स बनाओगे तो रिवाइज कैसे करोगे? जैसे मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मान लेते हैं एक टॉपिक पढ़ाया, कल पढ़ा रहा था ना, कौन सा टॉपिक पढ़ाया बताओ? भूमि सुधार पढ़ा रहा था। अब ये पूरा भूमि सुधार आपका केवल और केवल कितना पेज में आ जाना चाहिए? केवल 1 पेज। भूमि सुधार मतलब 1 पेज, पूरा माइंड मैप होना चाहिए उसमें। भूमि सुधार क्या है, एक लाइन का डेफिनेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से सुधार हैं, क्या चुनौती है, भूमि अधिग्रहण कानून क्या है, उसके छोटे मोटे माने 5-5 6-6 पॉइंट एकदम आपका। यानी आपका कंटेंट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका पहला बात है किसी और का होना चाहिए कि आपका खुद का होना चाहिए? खुद, ताकि उसको रिवीजन करने में आराम हो। और दूसरा, एक एक टॉपिक के 2-2 4-4 5-5 पेज की केवल 1 पेज, 1 पेज, क्योंकि उसको जितना जल्दी आप रिवीजन कर ले उतना अच्छा आपके लिए। आप समझ रहे हैं, जीएस के 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, हाँ या ना बताओ? 2 पेपर एक दिन में, आप समझिए इतना लिखना है आपको, हालत खराब हो जाती है ना, आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं, क्योंकि दूसरे दिन ही जीएस का फिर 2 पेपर है, तो टाइम ही कहां है आपके पास में? आप तो घर जाकर बस सोने का काम करेंगे, आप कुछ रिवीजन करने का भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है आपके नोट्स बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए बताओ? प्रिसाइज में होना चाहिए। 5 जून माने 5 जून के बारे में, तो 5 जून के बारे में मेरे ख्याल से तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पता है। बताओ भाई 5 जून को क्या होने वाला है? क्या है, 1 मिनट में 5 क्या पूछे? 5 जून, क्या बात है, अभी तक मेंस पढ़ते पढ़ते 5 जून याद आ गया। बताओ भाई 5 जून को क्या है भाई? हाँ, 5 जून को क्या है? प्रतिज्ञा दिवस। ये है क्या है बताओ तो? प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड। प्रतिज्ञा दिवस, प्रतिज्ञा दिवस है क्या? बैठ जाओ। प्रतिज्ञा दिवस के बारे में कोई जानता है तो बताओ, किसी को भी कुछ पता हो? हाँ हाँ बताओ। बैच के रिगार्डिंग? अच्छा, ऑफर आता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आप देखिए तो पीडब्ल्यू में यूपीएससी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो बनाया जाता है, ये यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। कौन सा दिवस बताओ? यूपीएससी का बड़ा फेस्टिवल है एक्चुअल में। देखो अब प्री एग्जाम हो गया है, जो 2027 वाले बच्चे हैं उनका नोटिफिकेशन भी आ गया है, हाँ या ना? अब उनकी पूरी 1 साल की तैयारी फिर से शुरू होगी, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, अब बच्चे नए ऊर्जा के साथ जाएंगे पढ़ने के लिए, तो उनके अंदर एक नया ऊर्जा आना चाहिए, नए तरीके से, कि एकदम लिथार्जी होकर तैयारी करेंगे तो एग्जाम का रिजल्ट आएगा 2027 में फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है, नए एनर्जी देने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, इसको बोलते हैं एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है हमारा? हालांकि हाँ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। और वहां पर आपके जो सबसे पहले तो ये बताओ, देखिए कितनों को पता है कि प्रतिज्ञा दिवस जो मनाया जा रहा है ये किस प्लेटफॉर्म में होगा? यूपीएससी माने पीडब्ल्यू के, बताइए। यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म, एकदम सही, चलो वेरी गुड। अब एक दूसरा सवाल बताओ, कितने बजे? शाम 7 बजे लाइव, है ना? शाम 7 बजे आप लोग वहां पर जुड़ करके, और वहां जितनी बेस्ट फैकल्टी है आपके, ठीक है, उस सारे बेस्ट फैकल्टी जो यूपीएससी के हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर सक इंटरेक्ट आपसे होंगे, वो खुद होंगे, हालांकि लाइव होंगे लेकिन आपसे इंटरेक्ट भी होंगे वो। और साथ में सुमित सर भी होंगे, खुद मैं भी वहां होऊंगा, ठीक है, माने मैं होऊंगा तो खुश होगे कि दुखी हो जाओगे? मैं भी वहां होऊंगा, सुमित सर होंगे, तो पूरी की पूरी देखिए, पीडब्ल्यू की जो यूपीएससी की जितनी भी बेस्ट फैकल्टीज है आप वहां देखेंगे, उनसे वो बताएंगे, वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कैसे आपको क्या ध्यान में रखना है, माने वो आपके लिए है। ये पूरा का पूरा प्रतिज्ञा दिवस कुछ नहीं, हर यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डाउट क्लियर। तो 5 जून का डाउट अगर क्लियर हो गया तो हम आ जाए भूमि सुधार में। हमें क्या करना है, 1 पेज का, यानी कंटेंट आपका कहां से आ रहा है बताओ? और नोट्स कैसा होगा बताओ? किसी और का कि सेल्फ होगा? और कैसा होगा, 4-5 पेज की केवल 1 पेज?
ये अगर हो गया तो आप क्या कर पाओगे बताओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही बात करें तो एक बच्चों को दिक्कत आता है आंसर राइटिंग की। सर हमें आंसर राइटिंग सिखा दीजिए कैसे होता है, हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। यही दिक्कत है कि बच्चे आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आंसर राइटिंग सीखा नहीं जाता है, आंसर राइटिंग आप सीख जाते हैं। कैसे? लिख लिख कर। अगर आप गौर करो, मैंने लगातार जब मेंस में शुरू कर रहा हूं तो आप लोगों को दो तीन क्वेश्चन लगातार दे रहा हूं। जब आप 15-20 क्वेश्चन लिख लेते हो तो आपको पता लगता है आंसर राइटिंग में 3 मुख्य पार्ट होता है। कोई बताएगा क्या क्या? बताओ। इंट्रोडक्शन, एकदम सही। बॉडी, और बताओ कंक्लूजन होता है। 3 पार्ट होता है। पहले 10-20 क्वेश्चन लिखते लिखते तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि इंट्रो में क्या होगा, बॉडी में क्या, और 20 क्वेश्चन बाद आप क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर करने लग जाते हैं। आप आंसर को अच्छे से लिखना शुरू कर देते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा, कंटेंट को कहां फिट करेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये लिखने से आएगा। जब तक कि आप लगभग कितने क्वेश्चन नहीं लिख लेते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आप नहीं लिख लेते, तब तक आपको आंसर राइटिंग, ये एक सतत प्रक्रिया। आंसर राइटिंग याद रखिएगा, इट इज स्किल एज वेल एज इट इज एंड क्या है बताओ, आर्ट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग आपको हमेशा करते रहना चाहिए। और किसी भी टॉपर के नोट से मिला करके डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टॉपर भी शुरुआत में आप ही जैसा लिख रहा था, वो तो अब लिख रहा है इतना बढ़िया। तो शुरुआत आपकी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि शुरुआत में डीमोटिवेट नहीं होना, धीरे धीरे लिखते रहना है। ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक समय आ जाएगा खुद ही आप अपने आंसर देख करके चकित हो जाएंगे कि मैं इतना अच्छा लिख सकता हूं किसी टॉपिक पर। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या आपका बढ़ेगा बताओ, तो क्या बढ़ेगा? अब लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में बताओ तो? टेस्ट। तो टेस्ट को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं बच्चों, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक तो हम लोग क्या दे रहे हैं बताओ, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हाँ या ना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए हमें मेंस में? क्योंकि वहां से हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है की वर्ड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बताओ? की वर्ड्स मिलते हैं, और जिसके आधार पर हम किस में जाते हैं, कहां जाते हैं बताओ, थीम। कि आखिरकार यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किन क्वेश्चन को, किन टॉपिक पर ध्यान देना चाहता है। ठीक है, तो वो कहां से पता लगता है हमको, कहां से पता लगता है बताओ? तो तैयारी का हमें डायरेक्शन दे देता है, हमें किस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना है, हमें पढ़ते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी तरह के और 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और ओवरऑल आपका पिक्चर बना देता है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे अच्छे से, तो आप मेंस में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है।